नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य कहानी विधा। हिंदी में जो कहानियों से प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों का हम आज के सत्र में अध्ययन करेंगे। कहानी विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में इन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। सही विकल्प बताओ, डैश में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। और ये प्रश्न मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सन 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है एक कहानी। कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। सही उत्तर है बी किशोरीलाल गोस्वामी। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2004 का प्रश्न है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। हिंदी में लिखी गई इस प्रथम कहानी का प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई और भगवान दास की कहानी है प्लेग की चुड़ैल। दुलाई वाली किस विधा की रचना है और सही उत्तर है एक कहानी। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई प्रारंभिक कहानी है। यह सन 1907 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। मुंशी ईशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना और किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती, माधवराव सप्रेल एक टोकरी भर मिट्टी आदि अन्य प्रारंभिक कहानियां हैं। आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। अन्य विद्वानों ने नवीनतम शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार किया है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये प्रश्न यूपी टीजीटी सन 2001 का प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन की रचना करके साहित्य में अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार हैं। गुलेरी जी द्वारा लिखित उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है और यह सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। कड़ियां, अमरवल्लरी, खितीन बाबू, रोज, रेल की सीटी, हर सिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नलर, गैंग्रीन, हजामत का साबुन, पठार का धीरज, ये सभी के आगे की कहानियां हैं। विपत्का, कोठरी की बात, जैदोल, अमरवल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप तथा परंपराज्ञ के कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2001, 3, 4 में लगातार कई वर्षों से प्रश्न आया है। सही उत्तर है भी सोजे वतन। कथा सम्राट प्रेमचंद युग प्रवर्तक उपन्यासकार के साथ साथ युग प्रवर्तक कहानीकार भी हैं। प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखते थे। प्रेमचंद द्वारा लिखित उर्दू कहानियों का संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर जलवा दिया। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। 8 खंडों में मानसरोवर प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह है। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा से गेहूं, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, माता का मंदिर, ग्रह त्याग, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नमक का दरोगा प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियां हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? और सही उत्तर है डी छोटा जादूगर। यूपी टीजीटी 2001 का प्रश्न है और छोटे जादूगर कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। सफेद कौआ कहानी के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2002 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है मंजुल भगत। मंजुल भगत की अन्य कहानियां हैं दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डिफोडिल जल रहे हैं। डिफोडिल जल, ये सभी कहानियां किसकी हैं? मृदुला गर्ग की हैं। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का परिंदे। बीच बहस में पिछली गर्मियों निर्मल वर्मा के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है। लंदन की एक रात तथा कुत्ते की मौत उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी है। तलाश कमलेश्वर की चर्चित कहानी है। दामुल का कैदी कहानी
के लेखक हैं? सही उत्तर है सी प्रेमचंद्र। यूपी टीजीटी 2003 में प्रश्न आया है, ये दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, ये सभी बूढ़ी काकी, ये सब कहानियां क्या है? प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। और दामुल का कैदी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? यूपी टीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी 1929 ईस्वी। कथाकार जैनेन्द्र के पहले कहानी संग्रह फांसी का प्रकाशन 1929 में हुआ। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र जानवी, पत्नी, मास्टरजी, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, बाहुबली, एक कैदी, अपना अपना भाग्य कहानियों की रचना की है। राजा निर्बसियां कहानी के लेखक हैं। सही उत्तर है बी कमलेश्वर। यूपी टीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। राजा निर्बसियां, बयान, नीली झील तथा मांस का दरिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग्य के प्रधान निबंधकार हैं। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा नामक जो कहानी है वो रचित है। सही उत्तर है डी प्रेमचंद्र की द्वारा। यूपी टीजीटी 2009 में प्रश्न आया है, प्रेरणा नामक कहानी मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी है, जबकि प्रेमचंद्र की अन्य कहानियां हैं नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, मंत्र, ईदगाह, कफन। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी इनकी सालवती को माना जाता है। प्रसाद जी की चर्चित कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, पत्थर की पुकार और पुरस्कार। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? और सही उत्तर है सी मृदुला गर्ग। हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डिफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उफ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? सही उत्तर है सी राहुल साकृत्यायन। यूपी टीजीटी 2010 में प्रश्न आया है। वोल्गा से गंगा राहुल साकृत्यायन की रचना है। इनकी अतिरिक्त सतमी के बच्चे, कनेला की कथा, बहुरंगी, मधुपुरी आदि उनके कहानी संग्रह हैं। उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और दिवोदास। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है और सही उत्तर है वन नाशिरा शर्मा। यूपी टीजीटी 2010 में प्रश्न आया है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा जी हैं। इनकी अन्य कहानी संग्रह है शामी कागज, पत्थर गली, संसार, इब्ने मरियम, शबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी और इंसानी नस्ल। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं और सही उत्तर है बी बंग महिला। यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है, जो बंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। गुलाबी बदनों कहानी के लेखक हैं। सही उत्तर है बी धर्मवीर भारती। यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ये प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। गुलाबी बन्नो नहीं, गुल की बन्नो होगा। गुलाबी बन्नो गलत है। ये गुल की बन्नो कहानी के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान। और बंद गली के आखिरी मकान से बहुत बार प्रश्न आते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? और सही उत्तर है वन रसप्रिया। रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इनकी अन्य कहानियां हैं ठेस, पंचलाइट, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जबकि रसिक प्रिया केशव द्वारा लिखित रीति ग्रंथ है। प्रिया नीलकंठी रस आखेटक कुबेर नाथ द्वारा रचित निबंध है। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं? और सही उत्तर है सी 100 यानी 100। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियां संकलित हैं।
यह कहानी संग्रह सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये प्रश्न झारखंड टीजीटी 2017 का प्रश्न है। कामरेड का कोट कहानी की लेखिका है। सही उत्तर है डी संजय। संजय की कहानी है कामरेड का कोट 1993, नंगा 2001, भागदत्त का हाथी 1988 ईस्वी। अखिलेश की कहानी है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, सापग्रस्त, अंधेरा, ज्ञान रंजन फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। विनोद कुमार शुक्ल पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। अगला प्रश्न है पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है और यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी हल्कू। पूस की रात, पंच परमेश्वर, कफन, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है और प्रकाशन वर्ष है पूस की रात का 1930। प्रमुख पात्र है हल्कू, मुन्नी, जबरा जो कुत्ते का नाम है। पंच परमेश्वर 1916, अलगू चौधरी और जुम्मन से। कफन 1936, माधव घीशु और बुधिया। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है और सही उत्तर है बी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी की वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया और सही उत्तर है बी 3। झारखंड टीजीटी 2017 का प्रश्न है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। सही उत्तर है डी अंक पुरस्कार। यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी 2009 में प्रश्न आया है अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद कृत कहानी पुरस्कार के प्रमुख पात्र हैं। अन्य कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर, घीशू, चूड़ीवाली, बिसाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर और ग्राम। ग्राम कहानी का प्रकाशन 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है और सालवती 1936 इनकी अंतिम कहानी है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी काट का सपना। काट का सपना प्रमुख समकालीन कहानीकार मुक्तिबोध की कहानी है। मुक्तिबोध की कहानियां हैं काट का सपना, सतह से उठता आदमी। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ, भटकती राग, पटरियां, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, ओ हामजादे। ये क्या है इनकी अन्य कहानियां हैं। जैनेन्द्र कुमार रचित कहानी संग्रह नहीं है। यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी नामक कहानी संग्रह मोहन राकेश का है। मोहन राकेश की अन्य कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। जैनेन्द्र की कहानी संग्रह है फांसी 1929, वातायन 1930, दो चिड़िया 1935, एक रात 1934, नीलम देश की राजकन्या सन 1933, खेल 1928, पाजेब 1942 ईस्वी और जय संधि 1949। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। सही उत्तर है बी पात्र। झारखंड टीजीटी 2017 में प्रश्न आया है कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में इस विधा का विकास हुआ। कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य कहानी के प्रमुख तत्व हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है और सही उत्तर है इसमें ए शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा। शरणार्थी जो कहानी है ये अज्ञे की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। ठुमरी रेणु की 1959, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध 1971, शोभा यात्रा भीष्म साहनी सन 1981 ईस्वी। इस प्रकार इनका क्रम है और प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।